श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 29 सितंबर 2024 को रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया 3 हरी इलायची वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये 29 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 29 सितंबर 2024 यानी कि रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 29 सितंबर रविवार प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय रविवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेने हैं हरी इलायची, जिन्हें खड़े हरी इलायची भी कहते हैं। यह आपको 7 लेने हैं, यानी 7 लेने हैं। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। रविवार की इस विशेष दिन में
आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। यह हरी इलायची ही हमारे माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरी इलायची आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोना होता है, वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है। और यहीं पर आपको यह 4 हरी इलायची समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरी इलायची समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरी इलायची माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह 5वां हरी इलायची समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरी इलायची आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। यह 3 हरी इलायची आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो 4 हरी इलायची समर्पित किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरी इलायची समर्पित किया है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरी इलायची बचा हुआ है, उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन महादेव के सामने आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं,
इनमें से एक एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, लंबी बाती वाला दीपक आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है। फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। जलित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन पड़ने वाली इस रविवार के दिन जो भी व्यक्ति हरी इलायची वाला यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा सानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 9 शमी के पत्ते लेकर आए हैं उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 5 के पत्ते समर्पित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विनायक गणपति की जय जरूर लिखें। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि भाले नहीं संभले, क्योंकि दोस्तों इस बार
रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 सितंबर 2024 शनिवार रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती
तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब लब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े मां लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है
कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है? पीछे कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है, तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने ने अगर यह आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा यह बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है, क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गुण से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं,
न हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले। हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा है न संघर्ष न करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए। जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। यह बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए गुण क्या क्या है। गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से। साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और यह गुड़ की जो 2 डली आपने ली है, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना? तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीन में क्या करूं, वो यह लोग जो भी लोग हैं इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। यह उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, तो आप बताइए खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है। न सब कुछ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं अपनी मनोकामना, आप गौ माता से जरूर कह दें तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। ओम सूर्याय नमः। मित्रों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि भारत में लगने जा रहा है। इसीलिए हर किसी के जीवन पर इसका प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। तो क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं? आइए पूरी जानकारी जान लेते हैं। यह वीडियो हम आपके प्रश्नों पर ही लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने पिछली वाली वीडियो में हमसे यह पूछा कि गुरुजी आखिर में यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा। तो मित्रों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों की भाग्य को पलटने वाला है। यह सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों को मालामाल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान
कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं पर उसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही करता है। इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, और ये सही भी है। नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सुरक्षित नजरिए से देखें, अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं